नमस्कार, मैं हूं कर्णिका। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। तो आज हम बात करेंगे कुंभ के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, जो 26 फरवरी तक चलेगा और इसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। मगर मुस्कान, क्या तुम हमें बता सकती हो कि कुंभ लगता क्यों है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि समुद्र मंथन के समय अमृत को लेकर दानव और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसके दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर आ गिरी थी। और वो 4 जगह थी प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इसलिए कर्णिका कुंभ भी इन्हीं 4 जगहों पर लगता है। मगर तुम मुझे ये बताओ कि कुंभ हर 12 साल में ही क्यों लगता है, और ये अर्ध कुंभ और महाकुंभ में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो मुस्कान, कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ हर 12 सालों में लगता है। अब इसके पीछे भी कहानी है। जैसे तुमने हमको बताया कि अमृत मंथन के लिए दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध 12 दिनों तक चला था। और हमारे जो इंसानों के दिन होते हैं, देवताओं के एक दिन हमारे इंसानों के 1 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए वो 12 दिन हमारे 12 साल के लिए होते हैं। और पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगता है। अब जो बात रही कि प्रकारों की, तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अब कुंभ लगता है हर 3 साल में, अर्धकुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 सालों में, और जो महाकुंभ होता है वो लगता है 144 सालों में एक बार, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ के पूरे होने के बाद। अब कुंभ लगता है नासिक की गोदावरी के किनारे, उज्जैन की शिप्रा के किनारे, हरिद्वार की गंगा के किनारे और प्रयागराज में संगम तट के किनारे। वहीं जो अर्ध कुंभ होता है वो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ जैसा कि वो 12 सालों में लगता है। तो जो तुमने 4 जगह बताई, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन चारों जगह में से कहीं भी लग सकता है। पर वो कहाँ लगेगा ये डिपेंड करता है ग्रहों पर, कि हमारा जो सूर्य और बृहस्पति है वो कब कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है। और महाकुंभ जैसे कि हमने बताया 144 सालों में लगता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में लगता है। और क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जो पहला यज्ञ किया था वो प्रयागराज में किया था। इसीलिए प्रयागराज को तीर्थ राजा या तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और कर्णिका, तुम्हें पता है कुंभ की सबसे ज्यादा यूनिक बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिशर सालों पहले यहाँ आए थे वो भी इससे ज्यादा बहुत अट्रैक्टेड थे और खुद इसे ऑर्गेनाइज करते थे। इस पे उन्होंने पिलग्रिम टैक्स लगा दिया था और इससे वो मोटा पैसा भी कमाते थे। अब तुम तो जानती हो कुंभ में कितनी ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि प्रयागराज में स्नान करने का महत्व ही इतना है। अब तुम पूछोगी कि क्यों? नहीं, वो हमको पता है। दरअसल प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है: गंगा, यमुना और सरस्वती। एग्जैक्टली। और ये संगम जो है वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। अब ऐसा मानते हैं कि जो कुंभ है, जब कोई व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है तो उसको पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर अगर वो स्नान महाकुंभ के प्रयागराज में त्रिवेणी तट के किनारे हो तो वो और भी स्पेशल होता है। यहाँ तक कि उस स्नान को तो नाम भी दिया गया है शाही स्नान, जिसे अब हम लोग कुंभ अमृत स्नान भी कह सकते हैं। अब जो स्नान होता है ये 6 बार होता है। पहला स्नान होता है पौष पूर्णिमा के दिन, दूसरा मकर संक्रांति के दिन, तीसरा होता है मौनी अमावस्या के दिन, चौथा बसंत पंचमी के दिन, पांचवा स्नान होता है माघ पूर्णिमा के दिन, और जो छठा और आखिरी स्नान होता है वो होता है शिवरात्रि के दिन, जो इस बार 26 फरवरी को पड़ने वाली है। अब इसी स्नान के लिए बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रयागराज में आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले साधु स्नान करते हैं, फिर संत, और तब कहीं जाके आम श्रद्धालुओं को इसका अवसर मिलता है। अच्छा कर्णिका, ये तो बात हो गई कि कुंभ मेला क्या होता है और ये कितनी तरह का होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन आता है। बताओ। तो जैसे हमने बात करी कुंभ में स्नान के महत्व की, तो इसमें सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि अदृश्य लोगों से अदिव्य शक्तियां भी धरती पर स्नान करने आती सही में? हाँ, पुराणों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि देवताएं, अप्सराएं, गंधर्व और अन्य सभी दिव्य शक्तियां धरती पर कुंभ में स्नान करने आती हैं। और वहीं इस मेले में शामिल होने के लिए 14 अखाड़ों की पेशवाई भी निकाली जाती है। पेशवाई मतलब? देखो, ये होता है ना कि जब अखाड़े धूमधाम से कुंभ में एंटर करते हैं तो उसे पेशवाई या कुंभ छावनी मेला प्रवेश यात्रा कहा जाता है। मगर मुस्कान, हमने तो सुना है कि कुंभ में 13 अखाड़े होते हैं और तुम 14 बता रही हो। हाँ, तुमने सही सुना है। 2018 तक ये अखाड़े 13 ही थे, पर 2019 में ये अखाड़े 14 हो गए क्योंकि इसमें किन्नर अखाड़े को भी ऐड कर दिया गया। मगर कर्णिका, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये अखाड़े जो है, इन्हें अखाड़े ही क्यों कहा जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो मुस्कान, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जो हमारे अखाड़े हैं इनका इतिहास सदियों पुराना है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने शस्त्र में निपुण साधुओं को इकट्ठा किया था और उनके कई संगठन तैयार किए थे, जिसे अखाड़े नाम दिया गया था। अब यही अखाड़े कुंभ में आके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अब इन अखाड़ों में शिव संप्रदाय के साथ
वैष्णव संप्रदाय के 3 और उदासीन संप्रदाय के 4 अखाड़े होते हैं। मगर मुस्कान, क्या तुमको पता है कि इनमें से सबसे पुराना अखाड़ा कौन सा है? कौन सा? श्री पंचायती अखाड़ा। और इनमें सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है? देखो, अगर संख्या के अनुसार देखा जाए तो अभी तक सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। और तुमको पता है, इन सारे अखाड़ों का नेतृत्व भी किया जाता है पद के अनुसार महामंडलेश्वर द्वारा। चलो, ये तो बात हो गई कुंभ की। अब हम बात करते हैं इस साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर। ये तुम बताओ। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कुंभ में 45 से 50 करोड़ लोग शामिल होंगे। तो अब जब कुंभ में इतने लोग शामिल होंगे तो सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो इसके लिए सरकार ने जो है ना 200 इक्विपमेंट्स खरीदे हैं और इन इक्विपमेंट्स में शामिल है सीसीटीवी, ड्रोन्स और एआई ऑपरेटेड एलईडी। और ये जो प्राकृतिक आपदा का है उससे क्या होता है, मतलब सुरक्षा के लिए तो वो भी जरूरी है। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं इसकी वजह से बहुत सारे जो हादसे हैं वो होते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ने जो है काफी सारे नए इक्विपमेंट्स इस बार खरीदे हैं कुंभ में। ओके। तो अब कर्णिका, मेरा जो तुमसे सवाल है वो ये है कि जो इतने सारे लोग हैं तो सरकार ने जो पुलिस सिक्योरिटी है वो कैसी की है, इस बार क्या ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए क्या सुरक्षा की गई है? देखो, सुरक्षा के नज़रिए से पुलिस को तैयार किया गया है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इस बार पुलिस, सीआरपीएफ, एसटीएफ और एटीएफ के 35,000 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे कुंभ मेले में। इसके अलावा जो तुम्हारा नेचुरल कैलेमिटी वाला पॉइंट है, इसमें भी हमें राजस्थान के लग्जरी कैंप्स देखने को मिलेंगे जो 6,000 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे और जो सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं होंगे बल्कि वो हमें बारिश और तूफान से भी सुरक्षित रखेंगे, खुद गिरेंगे नहीं। अच्छा, ये तो हुई सुरक्षा की बात। मगर जब इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। इसी को लेके गुजरात के सूरत में एक अभियान चलाया गया था जहां से घर घर से थैली और थाली जुटाई गई है ताकि जो कुंभ में श्रद्धालु आएंगे उनको प्लास्टिक और पेपर का इस्तेमाल ना करना पड़े और आसपास की जगह में सफाई रहे, स्वच्छता रहे। तो आज हमने जाना कुंभ के बारे में, और अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और तैयार हो जाइए क्योंकि महाकुंभ सिर्फ आस्था का पर्व नहीं बल्कि भविष्य और परंपरा का संगम भी है, जहां हर बूंद में श्रद्धा और हर कदम पर सेवा है। और तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।